जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मूवी की शुरुआत में हम एक सीन पर कोट लिखा हुआ दिखाया जाता है। मूवी की शुरुआत में हमें एक नोटिस लिखा हुआ दिखाया जाता है और उसमें लिखा था कि जो सनराइज होता है वो डेविल के सींग के बीच में होता है और जो सनसेट होता है वो भी डेविल के हॉर्न के बीच में ही होता है। और इसका ये मतलब था कि जो कोई भी डेविल की पूजा करता है वो अपनी जिंदगी उसको समर्पित कर देता है। उसके बाद हमारी पहली कहानी शुरू होती है, जहां पर हम जाया नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी प्रेग्नेंट वाइफ सुमीरा के साथ रहता था। तभी उसकी बीवी सुमीरा को दर्द होना शुरू हो जाता है और बहुत जल्द वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी वहां पे दरसाया नाम की एक लेडी को बुलाया जाता है जो कि दाई थी और वो गांव में औरतों को डिलीवरी करवाने में मदद कराया करती थी। दरसाया जब वहां पर आती है तो वो सुमीरा को देखकर बताती है कि वो जल्द ही डिलीवरी के लिए तैयार हो जाए, पर वो उसके बेडरूम में ये काम नहीं कर सकते और इसीलिए जया से कहकर वो रूम के बाहर ही खाली स्पेस में बेड बनवा देती है ताकि उसकी वाइफ की डिलीवरी वहां पर आसानी से हो सके। और सुमीरा को वो लोग बाहर ले आते हैं और बेड पर लिटा देते हैं, जिसके बाद जया को वो लोग बाहर भेज देते हैं। बाहर से आने से पहले वहां पर सुमीरा की एक आंट आ जाती है और जया उसे अंदर भेज देता है। उसके बाद वहां पे जया के दो दोस्त जकार्ता से उससे मिलने के लिए आते हैं और वो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लाए थे और वो लोग जया को वहां पे कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं। पर जया उन्हें बताता है कि अब तक उसके बेबी की डिलीवरी नहीं हुई है और सुमीरा को कल रात से ही बहुत तेज दर्द हो रहा है। यहाँ पे हम ये भी जान पाते हैं कि सुमीरा के पिता को मरे हुए 40 दिन हुए थे और जो जया था वो सुमीरा के घर में उसकी माँ और उसके साथ रहा करता था और एक छोटा सा चिकन शॉप उसने खोल रखा था जहां पर वो चिकन काट के बेचा करता था। अभी सुन के उसके दोस्त समझते हैं कि अब जया पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने वाली हैं, इसीलिए उसे जल्दी से कोई अच्छी जॉब ढूंढ लेनी चाहिए या फिर उसके दोस्तों के साथ कोई फैक्ट्री में काम करना चाहिए ताकि वो अच्छे पैसे कमा सके और फ्यूचर सिक्योर कर सके। लेकिन जया बिल्कुल भी इन सब बातों के लिए सीरियस नहीं होता है। थोड़ी देर बाद ही वो अपनी वाइफ की डिलीवरी भूलकर अपने दोस्तों के साथ फोन में गेम खेलने लगता है। पर अब आधी रात हो चुकी थी और उसके दोस्त को अगले दिन जॉब पर जाना था, इसीलिए वो लोग उसे गुड लक विश करते हैं और वहां से चले जाते हैं। पर अभी तक सुमीरा की डिलीवरी नहीं हो पाई थी और उसे नॉर्मल टाइम से ज़्यादा टाइम लग रहा था डिलीवरी करने में। इसकी वजह से सुमीरा की मॉम काफ़ी टेंशन में आ जाती है और सुमीरा के पास आकर वो वहीं पर बैठ जाती है। अब थोड़ी देर बाद जब मिडनाइट होती है तो सुमीरा की माँ और दरसाया प्रेयर्स करने लगती हैं, जहाँ सुमीरा को अचानक से एक कौवे के रोने की आवाज़ आती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है और वहां पर नहीं जाती। पर देखते ही देखते सुबह भी होने वाली थी और अब तक सुमीरा बच्चे को जन्म नहीं दे पाई थी। तभी अचानक उसे फिर से क्रो के रोने की आवाज आती है और इस बार वो अपनी माँ से पूछ लेती है कि क्या उन्हें वो आवाज सुनाई दे रही है। जिस पर उसकी माँ उस पर रिएक्ट करने वाली होती है, लेकिन दरसाया उसकी माँ को चुप करा देती है और कहती है कि उसे कोई भी आवाज नहीं आ रही और उन लोगों को ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इतना कहकर वो सुमीरा के लिए गर्म पानी लेने के लिए चली जाती है। तभी उसे क्रो की आवाज आती है, जिसे सुनकर दरसाया बाहर चली जाती है और क्रो को घूरने लगती है, जैसे कि वो क्रो उसे कुछ बता रहा हो। जिसके बाद वो उस क्रो के सामने आकर अपना सर हिलाती है, जैसे कि वो उसके ऑर्डर्स मानने के लिए तैयार हो गई हो। उसके बाद वो अंदर जाती है और सुमीरा को पानी में मिलाकर कुछ पिला देती है, जिसकी वजह से सुमीरा का लेबर पेन शुरू हो जाता है। लेकिन तभी दरसाया उनसे कहती है कि उन्हें सुमीरा को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा क्योंकि घर पे उसकी डिलीवरी नहीं हो सकती। जिसकी वजह से जया कहीं से वैन अरेंज करवाता है, पर असल में वो जो वैन थी वो चिकन्स को ले जाने के काम आती थी। तो जया अकेले ही सुमीरा को हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए निकल जाता है और सुमीरा की मॉम बस प्रेयर कर रही होती है कि उसकी बेटी सही सलामत हो। रास्ते में हम देखते हैं कि जया को रोकने के लिए सामने बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जैसे कि सबसे पहले तो एक आदमी जो कि साइकिल पर अपना सामान लेकर जा रहा होता है वो जया की वैन के सामने आ जाता है और उसके बाद जया की वैन पे बहुत सारे डॉगी भी आ जाते हैं। पर असल में हम देखते हैं कि ये सब जया और सुमीरा को ही दिख रहे थे और किसी तरह जया सिटी हॉस्पिटल के रास्ते पर पहुंचता है, लेकिन वहां रास्ते में एक शादी होने की वजह से दूसरा रास्ता उसे लेना पड़ता है, जिसके बारे में वो ठीक से नहीं जानता था। तभी उसी रास्ते में अचानक से काली बिल्ली उनके वैन के आगे आ जाती है और उसकी वैन से वो टकरा जाती है। लेकिन जब जया चेक करने के लिए बाहर निकलता है तो उसे वहां पर कोई भी बिल्ली नहीं मिलती, जिसके बाद वो वापस वैन में चला जाता है। तभी हम उन दोनों के बीच एक डीमन को बैठा हुआ देखते हैं जो कि सुमीरा के पेट पर अपना हाथ घुमा रहा होता है। तभी सुमीरा को लेबर पेन होना बंद हो जाता है, पर जया उससे कहता है कि जरूर उनका बेबी रेस्ट कर रहा होगा और ऊपर तक उन्हें हॉस्पिटल में जाने का टाइम मिल जाएगा। ये कह के जया वापस से ड्राइविंग करने लगता है और उसे रास्ते में एक हॉस्पिटल भी नजर आ जाता है जहाँ वो सुमीरा को लेकर जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि सुमीरा सो गई है। तभी सुमीरा को एक बहुत ही बुरा सपना आता है और वो देखती है कि उसे बहुत तेज पेन हो रहा है, पर उसके पेट से उसका बच्चा बाहर नहीं निकल रहा, बल्कि उसकी जगह से बहुत सारा खून निकल रहा है, जिसे देखकर वो डर जाती है और उसकी नींद खुल जाती है।
और वहाँ वो सपने के बारे में जया को भी बताती है और उसे ये भी कहती है कि उसे कुछ ठीक फील नहीं हो रहा है। पर जया उससे कहता है कि वो रिलैक्स फील करे और उसे लेकर वो तुरंत हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक अजीब सी चीज नोटिस करते हैं। और वो ये थी कि वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे उन सभी ने ब्लैक कपड़े पहने थे, चाहे वो डॉक्टर हो या फिर कोई पेशेंट, सभी ने ब्लैक ही पहने थे। तभी वहां पर एक ब्यूटीफुल सी नर्स भी आती है, जिसे देखकर जया काफी ज्यादा खुश हो जाता है। पर तभी सुमीरा उसको होश में लेकर आती है और वो नर्स सुमीरा को लेकर डिलीवरी रूम में जाती है, जहां वो उसे वेट कराती है और अपने डॉक्टर को बुलाने के लिए जाती है। इतनी देर में सुमीरा जया से बात कर रही होती है और उससे पूछती है कि क्या वो उनके बेबी को लेकर एक्साइटेड है। ये उसने इसीलिए पूछा था क्योंकि दरअसल शादी से पहले ही वो प्रेग्नेंट हो गई थी, इसीलिए गांव वालों ने उन दोनों की जबरदस्ती शादी करा दी थी। और शुरू में जया ने सुमीरा से शादी करने के लिए मना भी कर दिया था, पर वो बहुत कोशिश के बाद शादी के लिए माना था। ये सुनकर जया सुमीरा को समझाता है कि अब वो उसके साथ है और जब तक उनका बेबी डिलीवरी नहीं हो जाता वो कहीं पर भी नहीं जाएगा। अब जब तक वो दोनों मिलकर उनके बेबी को बड़े होने तक संभालते हैं, तब तक जया सुमीरा के साथ ही रहे। उसके बाद वो नर्स वहां डॉक्टर और बाकी नर्सेस के साथ आती है और सोचने की बात ये थी कि डॉक्टर के साथ साथ बाकी सभी नर्सेस भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी और वो सब सुमीरा को देखकर भी यही बात कर रही थी कि अगर सुमीरा ब्यूटीफुल है तो उसका बच्चा भी बहुत ही सुंदर होगा। उसके बाद वो सब मिलकर सुमीरा को डिलीवरी रूम के अंदर ले जाती हैं और दूसरी तरफ जया रिसेप्शन पर जाकर पेपर वर्क करता है। पर रिसेप्शन पे लाइन होने की वजह से वो अपनी मॉम को रिसेप्शन की फोटो भेज देता है ताकि वो जान सके कि वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। पर ना ही जया के फोन से कोई मैसेज सेंड होता है और ना ही उसके फोन में फोटो सेव होती हैं, इसीलिए उसके फोन में वो फोटो ब्लैंक ही रह जाती है। उसके बाद वो अपनी मॉम को फोन करने की कोशिश करता है और तभी जया के पास एक आदमी उससे बात करने के लिए आ जाता है। वो जया से पूछता है कि क्या उसे लिफ्ट चाहिए, तो जया उसे मना कर देता है और बताता है कि वो यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ आया है उसकी डिलीवरी करवाने के लिए और अंदर नेटवर्क नहीं आ रहे थे, इसीलिए वो बाहर आ गया था। ये सुनते ही वो आदमी शॉक हो जाता है और कहता है कि यहाँ नेटवर्क तो नहीं मिलेगा, लेकिन जया उसे सीरियसली नहीं लेता और उसकी पूरी बात सुने बिना ही वो हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद लाइन में बैठने के बाद उसे रियलाइज होता है कि हर चीज एक लूप में रिपीट हो रही थी, जैसे कि बार बार उस बच्चे का और उस व्हील चेयर वाले आदमी का वहां से गुजरना और रिसेप्शन पे खड़ी उस लेडी का पर्स से कॉइन गिराना। ये सब चीज जया नोटिस करता है तो वो हैरान हो जाता है और रिसेप्शन पर जाकर बैठी लेडी पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसकी वजह से वो इतना वेट कर रहा था। ये सुनते ही वो सारे लोग उस लेडी को ही देखने लग जाते हैं और अचानक से वो सारे लोग वहां से गायब हो जाते हैं और उस हॉस्पिटल में तुरंत अंधेरा हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि दरअसल वो हॉस्पिटल कई सालों से बंद पड़ा था और जो लेडी रिसेप्शन पर बैठी हुई थी वो दरअसल एक भूतनी थी जो कि वहां से तुरंत उड़ जाती है और वो हॉस्पिटल एक जंगल में बदल जाता है। यानी कि दरअसल जया और सुमिरा जिसे हॉस्पिटल समझ रहे थे, दरअसल वो अबैंडन्ड हॉस्पिटल था और बाहर जो आदमी जया को मिला था वो इसी बारे में उसे बताना चाहता था, लेकिन जया ने उसकी बात नहीं सुनी थी और वो अंदर चला गया था। वहीं दूसरी तरफ सुमीरा की अभी तक डिलीवरी स्टार्ट नहीं हुई थी और वो जब नर्स से पीने के लिए पानी मांगती है तो नर्स के हाथ में 1 सेकंड में ही खाली ग्लास आ जाता है जिसमें बिल्कुल भी पानी नहीं था। लेकिन सुमीरा को उस ग्लास के अंदर पानी दिख रहा था जिसे वो जल्दी से पी लेती है और वो सभी नर्सेज और डॉक्टर सुमीरा को घूरने लगती हैं, जिसके बाद वो सुमीरा को कसकर पकड़ लेती हैं और डॉक्टर सुमीरा के पेट के अंदर हाथ डालती है और बेबी को निकालने लग जाती है, जिससे कि सुमीरा को काफी ज्यादा दर्द होता है। और सुमीरा से कहती है कि अगर उन लोगों ने सुमीरा के बच्चे को नहीं बचाया होता तो सुमीरा का बच्चा कल रात ही मर गया होता और उन्होंने सुमीरा के बच्चे को इसीलिए बचाया ताकि वो अपना बच्चा उन लोगों को दे सके। ये सुनकर सुमीरा को कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि वो दर्द की वजह से काफी ज्यादा हेलुसिनेट कर रही थी और अपने आप को वो हॉस्पिटल में देख। तभी उसे जया की आवाज आती है जो कि उसे जंगल में ढूंढ रहा था, जिसकी वजह से किसी तरह सुमीरा अपने बेड से उठती है और अब तक उसका बच्चा उसकी बॉडी में ही था। जहाँ सुमीरा किसी तरह अपने आप को हॉस्पिटल से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जब भी वो एग्जिट गेट के पास पहुंचती है वो वापस से हॉस्पिटल के अंदर आ जाती है, यानी कि उस हॉस्पिटल से बाहर निकलने का कोई रास्ता था ही नहीं। और जो भी लोग वहां पर पहले नजर आए थे दरअसल वो घोस्ट थे। तभी एक बच्चे का भूत जया को परेशान करने लगता है और उसे सुमीरा को ढूंढने से रोकने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सुमीरा को हॉस्पिटल की नर्सेज रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी सुमीरा को दरवाजे पर अपनी डैड की स्पिरिट नजर आती है, जिसकी तरफ जाकर सुमीरा जंगल से बाहर निकल जाती है और वहां पर वो जया से भी मिल जाती है। पर अब सुमीरा बेहोश हो गई थी क्योंकि उसे बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था और वो ठीक से चलने की हालत में भी नहीं थी। इसलिए जया उसे अपने हाथों में उठाकर जंगल से बाहर ले जाने की कोशिश करता है, पर जंगल के चारों तरफ उसे बस भूतों की आवाज आ रही थी जो कि जया को बोल रहे थे कि वो बच्चा वो उसके हवाले कर दें और जया वैसे भी उस बच्चे को नहीं चाहता था, तो वो अब सुमीरा के बच्चे को वहीं पर छोड़
तो सोचता है कि क्यों ना वो सुमीरा और उसके बच्चे को वहीं पर छोड़ दे, और वो भूत जब उस बच्चे को ले लेंगे तो वो सेफली वहां से निकल सकता है। लेकिन वो सोचता है कि ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो सुमीरा और उसके बच्चे को बचाना चाहता था। इसीलिए वो उन आवाजों के बावजूद भी आगे बढ़ने लगता है और सुमीरा को वहां से निकालने की पूरी कोशिश करता है। और तभी वहां पर सुमीरा की डैड की स्पिरिट नजर आती है, जो कि जया को जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है, और उन्हें फॉलो करते हुए जया जंगल से बाहर निकल जाता है। तभी वो अपने सामने अपनी वैन को देखता है और उनकी फैमिलीज भी उन्हें ढूंढ रही थी, और वो सब लोग सुमीरा और जया को देखते ही उन्हें बचाते हैं। तभी सुमीरा अपने बच्चे को जन्म भी देने वाली थी, लेकिन जैसे ही दर्शाया उसकी डिलीवरी में हेल्प करती है तो सुमीरा की बॉडी से बहुत सारा खून बाहर आने लगता है, यानी कि उसका बच्चा मर चुका था। और ये देखते ही सब लोग हैरान हो जाते हैं, पर सुमीरा अब भी ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो बस यही बोलती रहती है कि उसे उसका बेबी चाहिए। असल में सुमीरा और जया के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब दर्शाया की वजह से हुआ था, क्योंकि सुमीरा का बच्चा उसी रात मर गया था जिस रात उसे दर्द शुरू हुआ था, और वो दरअसल उसके पेट में ही था। वो असल में एक डीमन का बच्चा था जो कि सुमीरा के थ्रू उस वर्ल्ड में आना चाहता था, और इसमें उसकी मदद कर रही थी दर्शाया, क्योंकि उसने उस डीमन से डील करी हुई थी कि अगर वो सुमीरा के बच्चे को डेविल को सौंप देगी तो डेविल सुमीरा का बच्चा बनकर इस दुनिया में आ जाएगा। लेकिन जया ने बहुत ही कोशिश करी थी और उसने अपनी वाइफ को वहां से बाहर निकाल लिया था, जिसकी वजह से डेविल के इस दुनिया में आने की डील पूरी नहीं हो पाई थी, और समीरा अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाई थी, क्योंकि वो डील पहले ही टूट चुकी थी। अगर सुमीरा उस जंगल से बाहर नहीं आ पाती तो शायद वो बच्चे को जन्म दे पाती, और वो बच्चा एक डेविल का बच्चा होता जो कि पैदा होते ही उसे मार डालता। पर एंड में सुमीरा और जया उस जंगल से बाहर निकलकर आ चुके थे और दोनों ने अपनी जान बचा ली थी। यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। उसके बाद हमें स्क्रीन पर एक कोट लिखा हुआ दिखाया जाता है, जहां हमें यह बताया जाता है कि इस्लामिक माइथोलॉजी में सूरह यासीन रिसाइट करने से जो इंसान मरने की कगार पर होता है उसकी मौत आसानी से होती है और उसे गॉड के पास जाने में कोई भी तकलीफ नहीं होती। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। यहाँ से हमारी दूसरी कहानी स्टार्ट होती है, जहाँ हम नूर नाम की एक लड़की को देखते हैं और उसकी माँ भी होती है जो कि अपने डेथ बेड पर थी, यानी कि वो इतनी ज्यादा बीमार थी कि वो कभी भी मर सकती थी। इसीलिए सब लोग नूर की मॉम के लिए प्रे कर रहे होते हैं। वो सभी सूरह यासीन रिसाइट कर रहे होते हैं। जहाँ नूर अपनी मॉम के पास जाकर बैठ जाती है जहाँ नूर अपनी मॉम के पास जाकर बैठ जाती है और वो अपनी मॉम से सूरह यासीन रिसाइट करवाने की कोशिश करती है, पर उसकी माँ की तबीयत इतनी खराब थी कि उसकी जुबान से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। तभी हम उसकी माँ की गर्दन पर एक रेड मार्क देख पाते हैं, जो कि एक सिंबल की तरह नजर आ रहा था। वहीं नूर का भाई एक इंसान से मिलने के लिए जाता है, जिसने नूर की माँ को 30 साल पहले 4 नीडल्स अपनी बॉडी में इम्प्लांट करवाई थी। फिर नूर का भाई का ये सोचना था कि उसकी मॉम उन नीडल्स की वजह से बीमार हुई थी, और अगर वो नीडल्स उसकी बॉडी से किसी तरह निकाल दी जाए तो शायद वो पीसफुली मर सकती है। अब इसके लिए वो तालिबान नाम के आदमी के घर जाता है और उसे अपनी मॉम की फोटो दिखाकर सब कुछ पूछता है कि कैसे उसकी माँ 30 साल पहले यहाँ पर आई थी। पर तालिबान के बेटे से उसे पता चलता है कि तालिबान तो कुछ साल पहले ही मर चुका था, और ये सुनकर नूर का भाई काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। लेकिन वो जब तालिबान के बेटे से हेल्प करने की रिक्वेस्ट करता है तो उसका बेटा उसकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है, और अब तालिबान का बेटा नूर की मॉम की फोटो रख कर एक रिचुअल करता है और वो वहां पर चैंटिंग्स करने लगता है, जिसकी वजह से दूसरी तरफ नूर की माँ बहुत ज्यादा तड़प रही थी, जैसे कि उसके अंदर से कोई चीज उसे जबरदस्ती बाहर खींच रही हो। पर रिचुअल पूरा होने से पहले ही तालिबान का बेटा नीचे गिर जाता है और वो नूर के भाई से माफी मांगता है और कहता है कि वो सुई उसके फादर ने ही लगाई थी, तो शायद उसके फादर ही उसे निकालने की शक्ति रखते हैं। अब नूर का भाई घर पर कॉल करके ये बात बता देता है, क्योंकि उनकी आखिरी उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी थी और अब उन्हें वही करना होगा जो कि उन्होंने पहले से ही सोच रखा था। ये सुनते ही अब नूर फोन कट कर देती है और एक तकिए से वो अपनी माँ की सांस रोकने लगती है और उसे मार डालती है। वहीं नूर का डैड भी पास में बैठकर छुप के ये सब देख रहा था, पर जब ये बात नूर का भाई तालिबान को बताता है तो तालिबान का बेटा बहुत ज्यादा शॉक रह जाता है और नूर के भाई को बताता है कि उसकी माँ की मौत उन लोगों को ऐसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसकी मॉम के अंदर जो डीमन है वो इंसान के अंदर आ सकता है। ये बात उसके डैड भी अच्छी तरह जानते थे, यानी कि नूर का डैड सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं बोल रहा था। इधर दूसरी तरफ नूर को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होने लग जाती है, और जब वो आईने में देखती है तो उसे अपनी गर्दन पर वही सेम सिंबल नजर आता है जो कि उसकी मॉम के गर्दन पे था, और उसकी मॉम की स्पिरिट भी उसके पीछे ही बैठी हुई थी, यानी कि अब वो डीमन नूर के अंदर आ चुका था। इसी वजह से नूर बहुत ज्यादा सुंदर भी हो गई थी और उसके फेस पर जितने भी स्पॉट्स थे वो सब क्लियर हो गए थे। अब वो बाहर जाती है और सभी लोगों से प्रेयर करने के लिए शुक्रिया अदा करती है और एक स्माइल के साथ उन्हें बताती है कि उसकी जो माँ है वो पीसफुली मर चुकी है।
जिसके साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी में हमने जाना कि नूर की माँ ने 30 साल पहले अपनी बॉडी में चार्म नीडल्स इम्प्लांट कराई थी और अपनी बॉडी को उसने डीमन के हवाले कर दिया था, क्योंकि उस डीमन को भी वर्ल्ड में रहने के लिए एक बॉडी की ज़रूरत थी। उस बॉडी के बदले डीमन ने नूर की माँ को वेल्थ और ब्यूटी दी थी, और वही था जो कि नूर की माँ को मरने नहीं दे रहा था, क्योंकि अगर नूर की माँ मर जाती तो डीमन किसकी बॉडी में जाता। लेकिन उसकी बेटी ने जब उसे मारा तो उनकी डील टूट गई, जिसकी वजह से वो उसकी बेटी की बॉडी में ट्रांसफ़र हो गया और उसे नई बॉडी मिल गई, जिसकी वजह से अब नूर अमर हो गई थी। इसीलिए वो इतनी ज़्यादा सुंदर हो गई थी और अच्छा महसूस कर रही थी। इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर आपको दोनों कहानियों में से कौन-सी कहानी अच्छी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी पर्सनल फ़ेवरेट 1 नंबर की कहानी थी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ नोटिफ़िकेशंस के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।